नमस्कार, स्वतंत्र समय न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली का उत्साह लगभग शुरू हो चुका है। आगामी कुछ ही दिनों में दिवाली होने को है। दिवाली को लेकर इंदौर शहर के बाज़ारों में रौनक बनती जा रही है, ग्राहकी भी सभी बाज़ारों में बढ़ रही है। आर्थिक रूप से शहर, देश और प्रदेश को मजबूत बनाने वाले सबसे धनाढ्य बाज़ार कहे जाने वाले सराफा बाज़ार में इस वक़्त मौजूद है। कड़ेल ज्वेलर्स पर इस वक़्त हम मौजूद हैं। जो ज्वेलर्स के प्रमुख हैं, इनसे हम जानते हैं कि बाबू जी, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे इस बार के बाज़ार को लेकर आप? बाजार में जी। काफी उत्साह है और हम देख रहे हैं कि जितने भी एनालिसिस हो रहा है उसमें सब ये बता रहे हैं कि आगे जाके सोने के अंदर और बढ़ोतरी होने वाली है। तो उस हिसाब से लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है वो बराबर वो अपने जेवर के अंदर व अन्य रूप में करने के लिए बहुत उत्साहित है। और ग्राहकी जो है, जैसा कि हमारा अनुमान है, इस साल पिछले साल से भी अच्छी रहेगी और बहुत बढ़िया रहेगी। और ये माना जा रहा है कि इस बार जो विदेश स्तर पर अलग-अलग तरह के युद्ध हो रहे हैं और कई सारी अशांति हो रही है, उसका असर इस बाज़ार पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित ही सही सही बात है। ये इजराइल का, यूक्रेन का और लेबनान वगैरह का ये हो रहा है, युद्ध हो रहा है। और जो लग रहा है कि एक शायद परमाणु बम में भी इसका रिएक्शन हो जाए, तो लोगों का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपके सोने और चांदी में ही सबसे बढ़िया माना जाता है। उसी कारण से बाजार में वर्ल्ड वाइड जो है वो तेजी आई है। और इस तेजी को तो पहली बार हम इतने सालों में, आज मैं करीब 82 साल 83 साल का हूँ, पहली बार ये देख रहा हूँ कि सोने में इतना उछाल आया है, चांदी में इतना उछाल आया है और आगे भी काफी उछाल आने की संभावना है। लोगों को भी नजर आ रही है और हमको भी नजर आ रही है। उछाल की बात कर रहे हैं, क्या भाव अभी आज के भाव की बात करें तो क्या भाव है? आज चांदी वैसे तो 1 लाख के करीब पहुंच गई है। और ये डब्बे पे जो बोलते हैं अपन MCX पे, उसमें 1 लाख है, लेकिन उससे कुछ माइनस के अंदर चल रही है। लेकिन 99 99.5 के आसपास चांदी के भाव है। हाँ, 1 लाख के आसपास चांदी है। और सोना भी जो है वो 81,000 के करीब ही चल रहा है। और आगे तो 85,000 की, जैसा कि पेपर भी लिख रहा है और बाहर के भी एनालिसिस जो हो रहा है, उसके हिसाब से 85,000 सोना हो जाने की और चांदी 1,30,000 हो जाने की लोगों को उम्मीद बनी हुई है। अच्छा, प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाती है इंदौर और सबसे ज़्यादा राजस्व और आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात आती है तो इंदौर का सराफा बाज़ार सबसे अव्वल पे रहता है और कल से पुष्य नक्षत्र शुरू होने जा रहा है। कितनी उम्मीद है इस बार पुष्य नक्षत्र पर? अब ये पुष्य नक्षत्र के पहले ही जब देख रहे हैं कि लोगों का एडवांस बुकिंग जो है वो करवाने के लिए बिल्कुल, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आज जो भाव हम देख रहे हैं वो कल नहीं हमको देखने को मिलेगी। अब ये अलग बात है कि कल क्या होते हैं और क्या नहीं होता है, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज जो भाव है उससे कल और बढ़ोतरी में मिलेगा। और इसलिए लोगों का काफी उत्साह है। उसके पहले से ही लोगों ने अपनी बुकिंग वगैरह करवाना शुरू कर दी है। हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे सराफे में और सराफे के बाहर भी बड़े बड़े शोरूम के ऊपर सब दूर ये की यही हालत है। अच्छा, कड़ेल ज्वेलर्स काफ़ी पुरानी दुकान है और लोगों के कहीं न कहीं ज़हन में बसा हुआ है और एक विश्वास भी है आप पर। अपनी दुकान के बारे में कुछ बताएँ? ये करीब हमको 125 साल हो गए साहब। हमारे पिताजी के टाइम हमारी 4-5 पीढ़ी यहाँ पर अभी वो कर रही है, निवास कर रही है। और शुरू से हमारा यही लक्ष्य रहा है कि आज ये 916 तो अब आया है, उसके पहले से ही हमने 916 शुरू कर दिया था। और लोगों का विश्वास पूरी तरह से जमा हुआ है। और आज भी जड़ऊ में, कुंदन में, हीरे पोलकी में हमारे यहाँ विशेषता है। और इसीलिए ग्राहक सारी दूर छोड़कर भी, चाहे ये सराफा बाजार कितना भी कंजेस्टेड रहे, लेकिन आना हमारे यहाँ पसंद करता है। एक हमारा शोरूम जो है हमने MG रोड BTC के अंदर भी अपना इसीलिए डाल दिया, बना दिया है वहां पर कि लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो और उनको सुविधाजनक सब तरह से विश्वसनीय हमारी ओर से सेवाएं दी जा सके। सर, सराफा मतलब हीरे जवाहरात, सोना चांदी तो ठीक है, खाने-पीने में भी सराफा है। क्या शुरू से ही आप, क्योंकि आप वर्षों से हैं यहाँ पर? सराफे में पहले छोटा सराफा ही था। बड़ा सराफे के अंदर तो मुश्किल से आप ये देख लो कि 5-7-10 दुकान होंगी।
बाकी जो है हम जानते हैं कि जैसे बड़े बड़े हलवाई थे यहाँ, जत्ती हलवाई थे, जैन मिठाई भंडार वाले जो है आज जिनका नाम काफी चलता है, उनके पिताजी उनने यहाँ पर पूरी खुद अपने हाथों से बना के और हलवा वगैरह बनाते थे। इसी प्रकार से अग्रवाल ज्वेलर्स, अग्रवाल मिष्ठान भंडार वाले, वो भी यहीं पर थे। सारी मिठाइयाँ की और नमकीन की, दही बड़े वाले थे, बड़ी जलेबी वाले थे, ये सारे यहाँ पर थे। लेकिन अब धीरे धीरे सिर्फ हम देख रहे हैं कि खाने पीने के अंदर सिर्फ एक दही बड़े वाला बचा है, बाकी सब वो दुकानें जो है सराफों की दुकान हो गई। ये बड़ा सराफा, ओरिजिनल बड़ा सराफा हो गया। अदरवाइज पहले तो जो था वो छोटा सराफा ही था, छोटे सराफे के अंदर ही सारा व्यापार होता था। लेकिन ये बड़े सराफे में मुश्किल से दुकानें थी 5-10, उसके बाद में सारे मिठाई वाले ही थे। और वापस हम देख रहे हैं कि रात की चौपाटी जो है वो मिठाई के अंदर परिवर्तित हो ही गई है। देख रहे हैं आप, नमकीन मिठाई ये सब। अच्छा सर, दिवाली बिल्कुल नज़दीक है, 31 तारीख और 1 तारीख दोनों दिन दिवाली मनाने की बात सामने आ रही है। क्या कहना चाहेंगे फाइनली आप इंदौर शहर के लोगों से और प्रदेश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? दिवाली तो पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, सारी दूर एक मत हो गया है कि 31 तारीख को ही मनाई जाएगी और 31 तारीख को ही मनाई जा रही है। और मैं तो यही कहूँगा कि सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में दिवाली मनाएं, किसी प्रकार के आपस में वैमनस्य जो है उसको भुला दें और सब प्रेम पूर्वक, इसमें जाति का और धर्म संप्रदाय वगैरह का आपस में जो झगड़े होते हैं वो न हो, सौहार्दपूर्ण दिवाली मने, सब आपस में एक दूसरे से भाईचारा बनाए। यही हमारी शुभकामना, हमारा संदेश।